स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा। हम लोग जो जेनेटिक्स स्टार्ट किए थे उसमें सेल चैप्टर था, उसमें हम लोग का आज जो है ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का देख लेते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फर्स्ट यूज किसने किया था? वेंडे ने किया था। ठीक है, फर्स्ट की यूज माइटोकॉन्ड्रिया टर्म फर्स्ट यूज किसने किया था? वेंडे ने किया था। कब किया था? 1897 में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो किया यूज किया था वेंडे ने किया था। वेंडा ने किया था 1897 में यूज किया था, हमेशा याद रखिएगा। 1987 में वेंडे ने पहले बार माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो होता है यूज किया था। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला हम लोग का पॉइंट देखा जाए तो अगला पॉइंट हम लोग का बेसिकली है इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्ट सेल अकर्स मेनली लार्ज साइज। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? मोस्ट सेल में क्या होता है? लार्ज साइज में क्या होता है? राउंड में या रॉड लाइक स्ट्रक्चर में जो क्या जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेल में क्या होता है? मोस्टली सेल में देखा जाता है लार्ज शेप में। ठीक है, लार्ज शेप में। और कैसे शेप में? लार्ज शेप में, एक मिनट कलर चेंज किया, लार्ज साइज में जो होता है राउंड शेप में या रोड लाइक स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, दे आर बोल रहा, अगला पॉइंट बोल रहा है कि दे आर फिलामेंटस इन शेप। यह कैसा होता है? फिलामेंटस शेप में होता है एंड बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। ठीक है, टू मेम्ब्रेन से क्या होता है? कंपोजिट होता है। ठीक है, बाउंड होता है। ठीक है, यह मेम्ब्रेन किस चीज से बना रहता है? तो लिपिड और प्रोटीन से जो होता है बना रहता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेलुलर इंजाइम। ठीक है, यह क्या प्रोड्यूस करता है? सेलुलर इंजाइम प्रोड्यूस करता है। इसीलिए क्या करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? सेलुलर इंजाइम प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। अब सेल का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है? ये सेलुलर इंजाइम जो होता है बनाता है। ठीक है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, और यही एटीपी जो होता है सेल को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बाकी जितने सेल में वर्क होते हैं उसके लिए। तो हम लोग बेसिकली देखेंगे पावर हाउस कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है द स्पेस। अगला पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कि द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन एज वेल एज सेंट्रल स्पेस इज फिल्ड बाय द विस्कस माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स जो होता है। इसका जो इनर और आउटर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस में जो बीच वाला सेंट्रल स्पेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया किससे? विस्कस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फील्ड रहता है। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जनरली क्या होता है? इंटर स्पेस और आउटर स्पेस दो स्पेस से मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये जो होता है इंटर स्पेस होता है। ठीक है, इंटर स्पेस जो होता है ये क्या होता है? आउटर स्पेस होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो मैट्रिक्स, इसके बीच में जो मैट्रिक्स पर जो होता है ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली? किस फॉर्म में? इनर इनर जो होता है इसमें देखिए, और ये होता है इनर मेम्ब्रेन जो होता है, आपको दिखाई इसमें, ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये मैट्रिक्स हो गया। इसी मैट्रिक्स में क्या होता है? डीएनए, आप यहाँ पर देख रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टेज जंक्शन बोलते हैं। इस पॉइंट को क्रिस्टेज जंक्शन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टिसिया बोलते हैं। क्रिस्टिया जो क्रिस्टिया इनर बाउंड जो बना रहे हैं, ऐसा सब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको क्रिस्टिया बोला जाता है। ये क्रिस्टिया जो होता है बेसिकली जो इनर बॉन्ड होता है, जो इनर बॉन्ड जो होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है आउटर मेम्ब्रेन से बड़ा और होता है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में जो होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्म में ऐसे कंजुगेस ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जिसे हम लोग क्रिस्टिया बोल सकते हैं। और इसको फैलाया जाए तो लंबा किया जाए तो क्या किया जाए? लंबा किया जाए इसको तो क्या होते हैं? इनर मेम्ब्रेन बड़े हो जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब आगे आगे देखा जाए इसमें। ठीक है, तो इसका जो होता है, ठीक है, इसका जो ये वो 1 से 2 मीटर मतलब लंबा होता है। माइक्रोमीटर जो होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? लंबा होता है बेसिकली। ठीक है, और इसी में क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो ये क्या बेसिकली क्या करता है? ठीक है, जो फूड स्टफ, जो भी फूड मटेरियल होता है इसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको इंजाइम के प्रेजेंट में जो इंजाइम होते हैं, ठीक है,
इंजाइम के प्रेजेंट में ऑक्सीजन, इंजाइम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होता है CO2 और वाटर रिलीज होता है। तो ये फंक्शन देखते हैं आगे, उसमें समझेंगे। तो ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, इस बोल रहा है फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कैसा, इट साइट ऑफ सेल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह काम करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह कैसे काम करता है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, फूड स्टॉप जो होते हैं, फूड स्टॉप जो सेल में होते हैं, क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको इंजाइम के, ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आता है। ठीक है, ऑक्सीजन और पहले से इंजाइम होता है, तो ये ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन और इंजाइम के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये फूड जो होता है कन्वर्ट होते हैं CO2 और वाटर से, वाटर में। तो बेसिकली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 निकल, वाटर निकल जाता है। इस दौरान क्या होता है, ठीक है, इस दौरान ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी जो ऑक्सीडेशन होते रहता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, उस समय एनर्जी रिलीज होता है। यही एनर्जी होता है, यही एनर्जी क्या बनाता है, ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, यही एनर्जी जो होता है ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, तो यही एनर्जी क्या होता है, ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ATP मॉलिक्यूल्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, और यही ATP मॉलिक्यूल जो कहते हैं सेल को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकि ये जो रिक्वायरमेंट होता है मैकेनिकल वर्क या मेकिंग केमिकल बनाने के लिए, जो भी सेल में परफॉर्म्स हो रहे हैं वर्क, जो वेरियस टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं जो सेल में परफॉर्म्स होते हैं, उसको क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, एज ए ATP के रूप में क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक है, ठीक है, यूटिलाइज एनर्जी, तो सेल क्या करता है, एनर्जी। ठीक है, तो यह इसीलिए इसको पावर ऑफ हाउस बोला गया है, क्योंकि जो पावर ऑफ सेल बोला गया, पावर हाउस बोला गया है इसको पूरे सेल का, क्योंकि जो पूरे जो एनर्जी होता है इसी में मतलब इकट्ठा रहता है ATP के फॉर्म में, और इसी से क्या होता है पूरे सेल को, सेल में एनर्जी प्रोवाइड होता है डिफरेंट वर्क के लिए, सेल के डिफरेंट वर्क के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड मटेरियल जो फूड स्टॉप जो थे वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होते हैं ये सब होते हैं। इसी से मतलब इंजाइम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें CO2 और वाटर में टूटता है, और इस दौरान क्या होता है, एनर्जी लाइब्रेट होते हैं। यही एनर्जी जो होता है ATP के फॉर्म में क्या होता है, सेल एनर्जी, इस एनर्जी को ATP मॉलिक्यूल्स बना के और पूरे सेल को क्या होता है, एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको इसको क्या बोला गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला गया है। और इसको क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन बोला गया है। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला हम लोग को जो पॉइंट है कि आल्सो कंटेन सम एलिमेंट ऑफ DNA, और इसमें क्या होता है, सम एलिमेंट DNA का एलिमेंट होते हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है DNA के जो होते हैं, DNA के क्या होते हैं, जो होते हैं एलिमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं विथ इन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स राइबोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली कंटेंट राइबोसोम एंड कैपेबल टू सिंथेसाइज ए सर्टेन प्रोटीन, और यह सर्टेन प्रोटीन बनाने में भी क्या होता है, कैपेबल रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को